भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। कहाँ गया न्यूटन? भार का ऐसा मात्रक, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होगा। न्यूटन, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। यहाँ दिया हुआ किलोग्राम, तो किलोग्राम किसका? तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। और ग्राम, ग्राम ऐसा ही यूनिट नहीं है, सीजीएस यूनिट है, और डाइन विथ सीजीएस यूनिट है। फिर से पूछा पुनः क्वेश्चन वही है कि भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होगा। डी ऑप्शन सही हो गया। संवेग का इकाई क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है P बराबर एम भी। एम तो केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है? तो उद्योग में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है, और एक अश्व शक्ति से बराबर 746, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ दिया हुआ ओम, तो ओम रेजिस्टेंस का हो गया। वोल्ट, तो वोल्ट होता है विभवांतर का। और हर्ट्ज, तो हर्ट्ज होता है ध्वनि के। हर्ट्ज का हो गया आपका, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा आगे मैं इसको बताते हैं, फिर आएगा तो ध्यान नहीं आया। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। और किस क्या क्या दिया है? तो केल्विन, तो केल्विन तापमान का हो जाएगा। वोल्ट, तो वोल्ट, वोल्ट किसका होगा? तो वोल्ट हो जाएगा आपको विभवांतर का। किलोग्राम द्रव्यमान, किलोग्राम द्रव्यमान का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं हम लोग, तो इसका बी आंसर हो जाएगा सही। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होगा, तो ओम, इसका भी आंसर हो जाएगा सही। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो ऐसे प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होता क्या है? होता क्या है प्रतिबल? तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बटा एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स यानी कि एक तरह का फोर्स है, नीचे में एक एरिया है, यानी कि एक तरह का ही क्या आ गया? प्रेशर का जो यूनिट होगा, यही यूनिट इसका भी हो जाएगा न्यूटन पर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसका एक करेक्ट, 10 का एक करेक्ट हो जाएगा। 11 पूछता है आवेश की ऐसा मात्रक क्या है? तो आवेश की ऐसा मात्रक कूलाम है, तो 11 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूछता है मिलान कीजिए चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? टेस्ला। स्व स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या होता है? तो हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाता है वेबर, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, यानी डी इज करेक्ट। डी हो जाएगा किसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो ऊर्जा की इकाई के समान होता है कार्य, और ऊर्जा का इकाई जूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। सी इज करेक्ट आंसर। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई हो जाएगा आपको वाट। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और इसमें दिया न्यूटन, तो न्यूटन इकाई होता है बल का। पास्कल, तो पास्कल इकाई होता है आपका दाब का। और जूल, तो जूल इकाई होता है कार्य एवं कार्य का, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो जहाँ भी
रिलेटिव चीज़ आ जाएगा, डेंसिटी बटा डेंसिटी, वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, तो वहाँ नहीं होगा। यानी कि सापेक्षिक घनत्व, घनत्व बटा घनत्व, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट कट जाएगा, होगा खत्म। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो अदिश राशि हो गया आपका बल, नहीं अदिश राशि नहीं, अदिश राशि नहीं है तो बल हो जाएगा। अदिश राशि कौन कौन है? तो आयतन, द्रव्यमान, लंबाई। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसको बताने के लिए सिर्फ हमको मात्रा की आवश्यकता पड़ता है, दिशा की नहीं, तो उसको अदिश बोलते हैं। और जिसको बताने के लिए दिशा और मात्रा दोनों की आवश्यकता पड़ता है, उसको सदिश बोलते हैं। सदिश में आपको क्या क्या याद रखना होगा? आवेग, वेग, आवेग, वेग, बल, त्वरण, संवेग, सब सदिश राशि है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा और सेकंड, यानी कि तो यानी हो जाएगा शक्ति का। सॉरी, एम्पियर सेकंड पूछता ना, एम्पियर सेकंड आवेश का हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। एम्पियर सेकंड किसका हो जाएगा? आवेश का। ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, ध्वनि को मेजर करते हैं डेसिबल में। बीच करेक्ट आंसर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन का इस्तेमाल हम लोग आयतन का माप के रूप में करते हैं। सी आंसर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सा इकाई है? खगोलीय दूरी को मापते हैं हम लोग, तो प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी मापा जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट ओम। दबाव का ऐसा मात्रक, दबाव करने का मतलब प्रेशर, तो प्रेशर यानी कि दाब, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी इज करेक्ट आंसर। दाब का ऐसा मात्रक, तो दाब होता है दाब फोर्स बटा एरिया, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, यानी सी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो हो जाएगा एरोनॉटिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी आंसर। बल, फोर्स का ऐसा मात्रक, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। पास्कल दाब का है, वोल्ट विभवांतर का है, केल्विन, केल्विन आपका हो गया टेम्परेचर का, ताप का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो सही रूप से सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं, पता चल जाएगा अपने कि कौन कौन सही है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में मापते हैं, सही है। प्रेशर को हम लोग पास्कल में मापते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सीमेंस, सीमेंस ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन गलत है? तो बी भी गलत दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाता है वेबर, तो यहाँ हो जाना चाहिए टेस्ला की जगह क्या होना चाहिए था? वेबर होना चाहिए। टेस्ला की जगह क्या होना चाहिए? टेस्ला को हटा दीजिए और कर लेते हैं क्या? वेबर, वेबर। क्लियर है? विस्थापन का ऐसा मात्रक, तो विस्थापन क्या है? न्यूनतम, किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। यानी कि विस्थापन एक प्रकार का क्या है? न्यूनतम दूरी है, तो जो दूरी कम होगा यानी कि मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? तो विभवांतर, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? तो वोल्ट, बहुत पहले से बोलते रहे वोल्ट, ये बाट दिया हुआ है वोल्ट, क्या होगा आंसर? वोल्ट लगा दिया, टिक आउट कर दिया बाट पर, वोल्ट। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। इसमें दिया हुआ सब जूल है जो कार्य का है, किलोवाट भी शक्ति का है, लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय इकाई नहीं है। शक्ति का ऐसा मात्रक, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होगा। जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो कि, तो जी एक प्रकार का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो मान होगा वही होगा किसका, जी का, यानी कि हो जाएगा डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक सामान्य है, तो कार्य एवं ऊर्जा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, न्यूटन यानी फोर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यानी कि फोर्स लेंथ का स्क्वायर बटा में केजी, यानी कि ये हो गया किसका, कैपिटल जी, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, यहाँ नीचे में क्या दिया के2 है, के2 स्क्वायर, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता होता है क्या, तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल वाई ए में जो रो है वह है आपका प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टेंस यहाँ एल और यहाँ मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो यानी कि ओम मीटर, क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। भार का ऐसा मात्रक, तो भार का ऐसा मात्रक, भार का ऐसा इकाई की ऐसा इकाई के बराबर है, तो बल के ऐसा इकाई के बराबर भार। और द्रव्यमान का ऐसा ही पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का केजी होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई नहीं है, तो गति और वेग दोनों का एक ही होता है मीटर प्रति सेकेंड। कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है। विस्थापन और दूरी दोनों का मीटर होता है, लेकिन बल और दाब का एक ही नहीं होता है, यही आंसर सही होगा। बल का न्यूटन होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी अब दूसरे वीडियो में देखेंगे हम लोग पूरा क्वेश्चन।